वॉइस ऑफ मुंबई में सबका स्वागत है। आज दिवाली के बाद फिर से हम मिल रहे हैं और आज हम जाने वाले हैं अयोध्या। आज के वीडियो का नाम ही है चलो अयोध्या, क्योंकि राम मंदिर बनाने के लिए हम सब लोगों ने कंट्रीब्यूट तो ज़रूर किया। जब भी उसका समारंभ हो रहा था पाया भरने का, तभी हम सब लोगों ने मीठा भी बनाया, घर में देखा भी वो प्रोग्राम। फिर भी अभी अयोध्या जाने के लिए और एक मकसद हमको है। रामलला का दर्शन तो लेना है ही है, अयोध्या पूरी तरह से नई सज रही है वो भी देखना है। फिर भी और एक ध्यान से सुनो, उसमें जिन लोगों ने शहादत दी है उन लोगों को हमको नमन करना है। हाँ, ये बात हमसे छुपाई गई, फिर भी ये सारी बातें लखनऊ गैजेट हो या फैज़ाबाद गैजेट हो, यूपी के गैजेट में मौजूद है। इतना ही नहीं, एक अरबी मौलाना था, उसने एक हिंदुस्तान की मस्जिदें नाम का एक किताब लिखा है। उसके बाद उसका उर्दू अनुवाद हमारे भारत में रहने वाले एक मौलाना ने ही किया है। उसके बाद औरंगज़ेब की जो पोती थी उसने उल्लेख किया है, और अभी हमारे लोगों ने ये सब जांच के बाद जो सत्य बाहर आ गया उसके ऊपर युद्ध में अयोध्या, ऐसा एक किताब है हेमंत शर्मा का। एक प्रोफेसर है हिस्ट्री की मीनाक्षी जैन, उसके किताब है, और उससे हमको पता चला। नहीं तो हमको लगता था अरे ऐसे कैसे हो गया, बाबर क्यों आया, उसने क्यों गिरा दिया, किसने वो मंदिर बांधा था, मंदिर था या नहीं। इतना ही नहीं, कोर्ट में भी सवाल पूछे गए कि काल्पनिक राम है, राम था या नहीं किसको पता है। ऐसा नहीं, राम था। उसके प्रमाण कोर्ट में जो एक्सक्लेमेशन किया गया, भारत की जो संशोधन करने वाली संस्था है ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने जो उत्खनन किया उसमें भी हमको सबूत मिल गए, शिलालेख मिल गया कि हाँ यहाँ मंदिर था, वो विष्णु का था। मतलब राम तो विष्णु का अवतार है, और जिसने बलि को और इसको मारा है, 10 चेहरे वाले रावण को मारा है, मतलब दैत्य को मारा है, उसका मंदिर यहाँ था, ऐसा शिलालेख भी मिल गया। तो वो तो बात अलग है, वो तो हमको थोड़ी थोड़ी सामने आ गई, क्योंकि चर्चा चल रही थी ना, जब भी कोर्ट का निर्णय आने वाला था आ गया उसके टाइम भी। ये हमको कभी नहीं बताया गया कि उसके लिए 70 वॉर हो गए। हुमायूं, पहला तो बाबर, हुमायूं, उसका लड़का जहांगीर हो, शाहजहां हो, अकबर हो, औरंगज़ेब हो, उसके बाद बदली तख्त हो गया, नवाब उधर के अयोध्या के आ गए, उसके भी 3 नवाब, उनके समय में भी युद्ध हो गया। उसके बाद ब्रिटिश काल में भी 2 टाइम युद्ध हो गया, और 1949 में अचानक बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला प्रकट हो गए। वो भी स्टोरी अनोखी है। डॉक्टर विश्वास प्रसाद जो है, तो ETV 9 के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ये सारी स्टोरी बनाई है। आज तो हम इतना ही देखेंगे कि अयोध्या में जाना है, राम मंदिर का दर्शन लेना है, उसके साथ साथ लाखों, रिमेंबर माय वर्ड्स, लाखों लोगों ने अपनी शहादत दे दी है। उनके जो वंशज है वो उसके आसपास के नगरों में बैठते हैं, हमसे बात करते हैं, इसके लिए भी देनी है। ये बात जो छुपाई गई वो एकदम शॉर्ट थोड़े में हम देखना चाहेंगे, क्योंकि हमारा टाइम लिमिट थोड़ा होता है, हर एक को काम करने की, जाने की जल्दी होती है। जब भी बाबर आक्रमण करने के लिए भारत में आ गया, पहले उसने दिल्ली काबिज कर दी, उसके बाद उसने खांडवा, जब भी राणा सांगा राज्य करते थे, वो हाथ में ले लिया। उसके बाद उसने गाजी मतलब जो मंदिर गिराता है और जो हिंदू की कत्ल करता है, ये पदवी भी ले ली। इसका वंश बोला जाता है कि ये मंगोलियन वंश का था। बाद में ये जो चेंगिस खान वगैरह हम सब सुनते हैं, तो ये कन्वर्ट हो गया, और उसने काबुल में इसका जन्म हो गया है। जब ये इधर आ गया, पहले 6 बार वो आकर गया, तो तभी वो जब भी घूमता था वेश बदल के, तो उसको 2 फ़कीर मिल गए। एक का नाम था मूसा, दूसरे का नाम था जलाल, और उन्होंने उसको आशीर्वाद दे दिया
और बोला कि हम आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद के बदले तुम क्या प्रॉमिस देगा। तो उन्होंने उससे प्रॉमिस लिया कि पूर्व की मक्का वो अयोध्या में बनाएंगे। अयोध्या राम की जन्मभूमि है, हमारे बनारस है, मथुरा है, वैसे ये भी बहुत पावन और पवित्र मानी जाती है। मनु ने इसको बसाया है और भगीरथ हो या सागर राजा हो, दशरथ राजा हो, बहुत सारे इन्होंने राज किया है। और राम हमारा जो विष्णु का अवतार मर्यादा पुरुष जिसका वर्णन करे उतना कम ही पड़ेगा, वो इधर जन्मा था। तो वो जो उसका राम मंदिर है उधर तुम मस्जिद बनाओगे और ऐसे उसको वचन लिया था। इसके लिए जब ही आक्रांता करके ये बाबर आ गया तो उसने पहले दिल्ली, जैसे बाद में बोला वैसे खांडवा, और खांडवा के बाद उसने अवध सवारी करती थी। अयोध्या का उधर का नाम था तभी अवध, और उसने नहीं तो उसका जो सरदार था मीर बंकी, उसने ये गिराया। फिर भी ऐसे गिराया और हम लोगों ने गिरने दिया, ऐसा नहीं हो गया। तो बार बार हम युद्ध करते रहे। देखो, बातचीत की बात जिनसे होती है वो लोग वैसे ही होने चाहिए जिनको बातचीत समझ में आती है। फिर भी जिनका पर्पज़ ही ये है कि तुम्हारी संस्कृति नाश करना है, हिंदुओं को लूटना है, मारना है, मंदिर तोड़ने हैं, उनके साथ तो बात हो ही नहीं सकती है। तो लड़ाई करनी पड़ी। पहली लड़ाई जो श्यामानंद महाराज, जिनके ये 2 बोगस शिष्य बने थे, वो तो हिमाचल में चले गए, बाद में हिमालय में चले गए। फिर भी उनके जो शिष्य थे और आसपास के क्षत्रिय थे, उन लोगों ने पहली लड़ाई की। उसके बाद दूसरे जो एक राजा है, वो भीति के महाराजा महताब सिंह, ये बद्रीनाथ के यात्रा पे जा रहे थे तो वो वापस लौट गए। उन्होंने करीब 70 दिन लड़ाई लड़ी है। और उनके साथ कितनी गिनती थी लोगों की। राम भक्त, मतलब जो पहला लड़ा हो गया उसमें 1,70,000 इतने हिंदू मारे गए। बाद में भीति के महाराज हैं, उनके यहाँ भी करीब पहली लड़ाई में 10,000, दूसरी लड़ाई में 90,000, इतनी बड़ी संख्या में क्षत्रिय मारे गए। उसके बाद वो देवीयान पांडे, उसके वंशज आज भी है, वो लोग बोले कि नहीं, जैसे अभी मोदी बोलते हैं कि कोई भी चळवळ हो, लोक चळवळ होनी चाहिए, सफाई हो या पानी हो या और कुछ हो, जब तक सरकार खाली कर कुछ नहीं होगी, लोगों का सहभाग चाहिए। वैसे देवीयान पांडे ग्राम में घूमते लोगों को इकट्ठा करते गए। और उसके साथ सिरसिंध के सूर्यवंशी राजा, राजेपुर के क्षत्रिय, वो इकट्ठा हो गए और उन्होंने 3 दिन लड़ाई कर दी। सेकंड जो अटेम्प्ट हो गया, वो सेकंड अटेम्प्ट में फिर से ये 90,000 लोग शामिल हो गए थे। और इस लड़ाई में ये देवीयान पांडे खुद पहले जख्मी हो गए, बाद में वो कालवश भी हो गए। उसके बाद हसवर के महाराजा विजय सिंह, उन्होंने लड़ाई छेड़ी। मतलब बाबर के समय में 3 लड़ाई हो गई। हसवर के महाराज, अभी हुमायूं आ गया था, तो हुमायूं के काल में तो करीब 10 युद्ध हो गए। और इनके साथ ये विजय सिंह के साथ उसकी जो रानी है वो भी लड़ाई में उतरी। और जब ये विजय सिंह महाराज गिर गए, उनको मौत आ गई, तो रानी आगे आ गई और लड़ाई करने लगी। उसने खाली महिलाओं की 3,000 महिलाओं की फौज बनाई और महिला भी जुड़ती गई। ये देख के वो स्वामी महेश्वरानंद थे, वो आगे आ गए और उन्होंने 24,000 सन्यासी इकट्ठा कर दिए और साथ में लड़ाई लड़ी। बाद में फिर भी ये तो लड़ते तो थे, बहुत दिलो जान से लड़ाई लड़ते थे। फिर भी वो 10 जो लड़ाई हो गई, 10 लड़ाई में करीब 24,000 हिंदू मारे गए और 3,000 महिलाएं भी जो युद्ध में उतरी थी वो भी मारी गई। उसके बाद ये जो रानी थी, वो जैसे मैंने बोला, उसने 20 टाइम लड़ाई करी, उसमें 15 टाइम वो जीत भी गई। फिर भी वो जीत अल्पकाल होती रही, क्योंकि जैसे हिंदू जीतते थे वैसे ज़्यादा फौज लेके दिल्ली से फौज आती थी, उनके साथ तोप भी होती थी, आधुनिक हथियार भी होते थे, और फिर से हमारे हाथ से ये भूमि निकल जाती थी। उसके बाद ये लड़ा अपने हाथ में ले लिया
बाल ब्रह्मचारी इन्होंने अपने हाथ में लड़ाई लड़ी, हाथ में ले लिया। और तभी अभी हुमायूं गया, जहांगीर गया, अभी अकबर सत्ता में आ गया था। ये लड़ते गए लड़ते गए लड़ते गए लड़ते गए, और बाद में ऐसा हो गया कि अकबर के टाइम वो थोड़ा अलग तरीके का राजा था। मतलब ग्रेट था या नहीं, डाउट है, हम नहीं उसको ग्रेट बोल सकते हैं। फिर भी वो थोड़ा कैरेट और जैसे स्टिक बोलते हैं, उसकी नीति थी। तो उसने अपने दरबार में कोई हिंदू रखे थे, मानसिंह राजा और बीरबल। वो अकबर भी कंटाला उसको आ गया, कितना टाइम कैसे लड़ाई चलती रहेगी। तो उसने हिंदुओं को खुश करने के लिए खाली ये दोनों के कहने से एक छोटा सा चबूतरा बनाया और उसके ऊपर रामलल्ला की मूर्ति रख दी और बोला कि हाँ, यहाँ हिंदू आकर पूजा कर सकते हैं। तभी से ये पूजा चलती रही चलती रही चलती रही। फिर भी मंदिर नहीं था, खाली मूर्ति उधर रखी थी। फिर भी ये देखने के लिए बाल ब्रह्मचारी जिंदा थे। बाद में उसने भी सरयू के किनारे अपना दम तोड़ दिया। उसके बाद जो औरंगजेब आ गया, वो बहुत 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 मतलब कड़वा मुस्लिम था, और उसने 60, 64 और 68 लगातार 1660, 1664, 1668 में उसने लड़ाई कर दी। तभी रामदास स्वामी के शिष्य उर्वशी घाट पे उधर मौजूद थे। उसके बाद बाबा वैष्णवदास और उनके साथ चिमटाधारी साधु और ये सारे जो साधु थे, ये लड़ाई में निष्णात थे। उन्होंने जो ये औरंगजेब का जहाबाज खान आया था, उसको हरा दिया और ये लौट के वापस गया। वो 50,000 फौज आ गई थी उसके साथ, और हमारी जो लोग थे उनकी संख्या करीब करीब 10,000 होगी। तो ये गनीमी काबे से लड़ते थे। बाद में इनका तो पराभव कर दिया। 30 टाइम्स इन लोगों ने हल्ला किया है, 30 टाइम्स हल्ला किया है। और ये जो क्षत्रिय और साधु, उन दोनों ने जो लड़ाई की, उसमें 7 दिन लगातार लड़ाई हो गई। वो शाहबाज खान निकल गया। उसके बाद तभी करीब ये लड़ाई में 10,000 हिंदू मारे गए। उसके बाद एक उधर आज भी एक बहुत बड़ी विहीर, कुआं दिखाया जाता है। उसको करदम विहीर या गज शहीद विहीर बोलते हैं, क्योंकि ये जो विहीर थी ये खचाखच भरी हुई थी। साधुओं का काट के ये उसमें वो कुएं में फेंक दिया था। उसके बाद भी लड़ाई बंद नहीं हो गई। तो बाबा वैष्णवदास अभी इन्होंने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले ली। वो जान गए थे कि हमको हराना मुगलों को इतना आसान नहीं है। तो उसी टाइम औरंगजेब के टाइम ही गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु जो थे, उनका उदय हो गया था। और उन्होंने गुरु नानक ने सिख पंथ स्थापन तो किया था, फिर भी युद्ध करने वाली जो उसकी ये था, ये गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था। गुरु गोविंद सिंह, उसके 4 पुत्र, इन लोगों ने भी शहादत दे दी थी। फिर भी गुरु गोविंद सिंह, उनकी जो सेना थी वो कसके बनाई गई सेना थी। ब्रह्म कुंड के यहाँ उन्होंने अपना डेरा डाला और मुगलों के साथ उनकी लड़ाई हो गई। मुगलों की हार हो गई। इतना ही नहीं, सरदार हसन कुली मारा गया और गुरु गोविंद सिंह की जीत हो गई। आज जो अयोध्या में गुरुद्वारा है, वो उसकी जीत की निशानी बोला जाता है। इसके बाद 1707 में तो औरंगजेब चला गया। उसके बाद सत्ता पालट हो गया, अयोध्या में नवाब आ गए। तो ये तीनों नवाब के साथ अमेठी के राजा गुरुदत्त, पीपर के जो राजा थे, सरदार थे, वो राजकुंवर, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। उसके बाद ये मकर की जो राजा थे वो आ गए। हसवर, खजुराहट, दरिया, अमेठी के राजा जब भी आ गए लड़ने के लिए, तो फिर से ये चिमटाधारी साधु आ गए। 7 दिन उधर भी लड़ाई चली और ये जो हमारे कब्जे में ये चबूतरा आ गया। फिर से इन्होंने एक रामलला की मूर्ति, वो मूर्ति की कहानी भी बहुत अलग है। वो ओरिजिनल मूर्ति तो थी नहीं, क्योंकि जब भी ये श्यामानंद महाराज थे, उनको जब भी पता चला कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हम हाथ से अयोध्या जाएगी, तो रामलला कम से कम भ्रष्ट ना हो, इसलिए उन्होंने ये मूर्तियाँ
नदी में, शरयू नदी में छोड़ दी थी, फिर भी उन्होंने एक चबूतरा बनाया। उसके बाद 1857 की जब ये लड़ाई जंग चल रही थी, तभी रामचरण दास और मौलवी अमर अली ये दोनों इकट्ठा आ गए और इन्होंने फिर से उधर एक मूर्ति बनाई। फिर भी 1857 जो हम पहला स्वातंत्र्य लड़ा बोलते हैं, तो उसमें हमारा तो पराभव हो गया और बाद में इन दोनों को फांसी दी गई। फांसी देने के बाद वो इमली के पेड़ को इनको लटकाया गया। लोग इमली के पेड़ भी देखने के लिए जाते थे, उसकी पूजा करते थे, तो बाद में इमली का पेड़ भी काट दिया गया। और ब्रिटिश काल में भी 2 टाइम लड़ाई हो गई और स्वातंत्र्य मिलने के बाद भी ये लड़ाई रुकी नहीं, ये लड़ाई का स्वरूप बदल गया। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि ये मत भूलना कि हम राम को भूले नहीं थे। राम मंदिर तोड़ा गया, राम हमारे मन में जो बसा था वो कभी भी दूर नहीं हो गया। और ऐसे हजारों नहीं लाखों लोगों ने बलिदान देने के बाद हमको ये राम जन्मभूमि मिली है। इसलिए ये दिवाली पे मोदी जी और योगी जी उन्होंने 12 लाख दिए जलाए थे। इसकी खुशी थी कि 700 साल का लड़ा 1528 से लेके अब तक हम लड़ते रहे और बाद में आखिरी जीत हमारी हो गई। विदा लेती हूँ।